मेजर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं शमरेज़ सालिक साहब। शमरेज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने के लिए। कहिएगा कि हम देख रहे थे कि कल जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से और इसराइली मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर बग़ैर हक़ाइक़ के झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, और अब ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि शूटर जो था वो भारतीय नयाद निकला। क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, हमें समझने की ये जरूरत है कि सबसे टॉप पे जो टसल है वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। और जुडाइज्म जो है वो क्रिश्चियनिटी की एक वेरिटेबल आर्म है। और जो भी इंसिडेंट होता है उसमें इनकी कोशिश होती है कि इस्लाम को जितना ज्यादा बदनाम किया जाए। तो वन थिंग इज एस्टेब्लिश्ड कि जी वो एक मुस्लिम था। अनफॉर्चुनेटली इनको रंग दिया जा रहा है इस्लामोफोबिया का। दूसरी जो बात आप कर रही हैं वो भी आज के दौर में सच और झूठ का तयन करना बहुत मुश्किल है। तो जो झूठ इंडियन मीडिया और इजरायली मीडिया, अफगानी मीडिया मिल के बोलते रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को फ्रेम करने की कोशिश करते रहे हैं, उसकी कली आस्ता आस्ता खुल रही है। और जैसे आप बता रही हैं कि जी उसके एक बहुत करीबी दोस्त ने ये दावा किया है कि ये इंडियन नजात था, तो आई एम श्योर कि ये सच निकलेगा। और जो लोग एक गलत नैरेटिव फैला रहे हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो जो है वो इस सिलसिले में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि हम देखते हैं कि भारत की जानिब से हमेशा पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में मार्का हक पर भी देखा कि जगह हसाई हुई, झूठे प्रोपेगेंडे और झूठी खबरें चलाई गई अपने ही मीडिया के बारे में। भारतीय जो जितने भी लोग थे, आवाम थे, उनका कहना था कि हमने अपने टीवी चैनल्स पर देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी जानिब से तो पाकिस्तान के तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर जो थे वो इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। और अब ये एक और झूठा प्रोपेगेंडा सामने आया है। अब पूरी दुनिया में एक तरह से ये बदनाम हो चुके हैं भारतीय मीडिया। तो आप क्या समझते हैं इस पर? अगर जितनी भी हमारे आलमी इदारे मौजूद हैं उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब भी इनका दिल करता है पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। देखिए, जो मई का मार्का था उस पे बहुत सारे डोमेन्स में इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो कन्वेंशनल डोमेन था, चाहे वो डिप्लोमेटिक डोमेन था, चाहे वो नैरेटिव का डोमेन था। ऐसे ऐसे झूठ बोले उन्होंने कि जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। जी। जब भी एक नैरेटिव अगर आप थ्रो अप करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ रियलिटी से रेलेवेंस जरूर होनी चाहिए। अगर आप दिन को रात कहना शुरू कर दें और पूरी दुनिया देख रही है कि दिन है, तो इसको हम पागलपन ही कह सकते हैं। तो इंडियन मीडिया बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। उन्होंने ऐसी ऐसी खबरें चलाई जिनका कोई हकीकत से रत्ती बराबर भी उनका वो जो है ना वो लिंकेज नहीं था। तो इस वजह से बुरी तरह एक्सपोज हुए। उनका हमेशा से ये तरीका रहा है, जबकि हमने उनको कन्वेंशनल डोमेन में बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी। अब इसी डोमेन में वो उनकी पूरी कोशिश है कि नैरेटिव के डोमेन में पाकिस्तान को बदनाम करें। जो भी इंसिडेंट होता है दुनिया में उसको किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ लिंक किया जाए और ये दुनिया को बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान ये सारा कुछ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो मई के मार्के के बाद जो जिस तरीके से इनके नैरेटिव बुरे तरीके से पिटे, अब भी दुनिया को देखना चाहिए जब ये सच निकलता है तो इसके ऊपर डेफिनेटली उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए कि ये झूठ का पलंदा इस तरीके से फैलाना और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होना कि एक स्टेट को जिसका कोई ऐसे लिंक नहीं है उसको बदनाम करना, इसका सदेबाब जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। जनरल साहब, हमने देखा कि पहलगाम में जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर सारी बातें की गई, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब दोबारा से सिडनी वाकया जो है भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तर्ज पर एक और बड़ी वाज़ेह मिसाल है। तो आप क्या समझते हैं, दुनिया को समझ आ गया होगा कि मोदी और भारतीय मीडिया इंतहाई झूठे और मक्कार है? देखिए, मोदी जब से पावर में आया है मतलब 10 साल हो चुके हैं, तो उसका ये वतीरा रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, झूठ गढ़ना और उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान को फ्रेम करना और उसके ऊपर चढ़ाई करना कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये पहली दफा हुआ कि उसको मुंह की खानी पड़ी मई 2025 में। पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसको कन्वेंशनल डोमेन में और नैरेटिव और डिप्लोमेटिक डोमेन में उसको बीट किया, तो उसे बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट और हजीमत उठानी पड़ी।
अब दुनिया को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली मोदी की, इसका तो एक टिपिकल स्टाइल और ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उसके ऊपर बेस करते हुए यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, बाकी ग्लोबल पावर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि कौन सी स्टेट इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है और कौन सी स्टेट रिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टेट के तौर पे एक्ट कर रही है। इंडिया जो है वो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे उसने एक्ट किया है। उनकी जो है वो फिसल मटीरियल की चोरियों का रिकॉर्ड देखें, उनके अंदर जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रिकॉर्ड देखें, उनका जो है अकलियतों के खिलाफ जो जराइम है उनका रिकॉर्ड देखें, तो डेफिनेटली ये एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट लेड बाय एन इररिस्पॉन्सिबल रजीम है, जिसका मैं समझता हूँ कि दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल, अब हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गान रजीम या तालिबान जो है, वो बिल्कुल प्रॉक्सी बने हुए हैं भारत की, और वाज़ेह तौर पर उनसे कहा भी गया कि हम सिर्फ ये चाहते हैं, और बारहा पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि उन सरज़मीन से किसी तरह की भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए नहीं होनी चाहिए। और इस पर बहुत से दौर भी हुए, मुज़ाकरात के, गुफ्तगू करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बेसूद रहा। पहले ये कहा जा रहा था कि इनका ताल्लुक जो है, जो हमलावर हैं, इनका अफ़गानिस्तान से बताया जा रहा था, भारत से है। तो आप क्या समझते हैं, भारत से हो, अफ़गानिस्तान से हो, बात एक ही है? एब्सोल्युटली, देखें भारत और अफगानिस्तान का अनफॉर्चुनेटली एक नेक्सस डेवलप हुआ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिल के बहुत सारे मार्कों का सामना किया और मार के जीते। तो अब जबकि हमें उसका फ्रूट खाने का टाइम था, तो भारत जो है वो अलाय बन गया इंडिया का, जिसने कि हमेशा से पाकिस्तान को ट्रू फ्रंट सिनेरियो में उलझाने की कोशिश की है। तो भारत से होना, अफगानिस्तान होना, जिस तरीके से उनका गठजोड़ है, एक ही बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि मुझे दोबारा से जंग जो है वो इस रीजन में आती नजर आ रही है। तो जबकि हमने लड़ाइयों की वजह से इतना ज्यादा नुकसान उठाया इस रीजन ने, इस खत्ते ने, तो आई होप एंड प्रे कि एक दफा फिर यहाँ पे लड़ाई का साइकिल ना चले, ताकि जो आवाम है उनमें आसूदगी आ सके, बजाय इसके हम लड़ाइयों में पड़े रहें। बिल्कुल, और आप ने बहुत क्लियर की बात आपकी की। आवाज वीक हो गई है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये चाहता है कि अमन अमन की बात की जाए, और पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। इस बात को बहुत क्लियर किया गया है हर प्लेटफॉर्म पर कि हम अमन चाहते हैं। लेकिन भारत की जानिब से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हथियारों की जो है ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। उसके बाद जो प्यूटन का दौरा था, उस पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा था। आप क्या समझते हैं, अब भारत की जानिब से कोई जारहियत की जाएगी? पिछले मैं समझता हूँ जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, भारत जो है एक ट्रबल सम नेबर रहा है। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के जितने भी उसके नेबर हैं उनको उसने परेशान किया है। बिकॉज भारत जो है वो बड़ा है लेकिन ग्रेट नहीं है, सोच बहुत छोटी है। तो इस सोच के होते हुए पूरा जो रीजन है, पूरा खित्ता जो है वो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा गुर्बत यहाँ पे है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे है, और उसकी बेसिक वजह जो है वो भारत है। और लेकिन भारत अभी तक रियलाइज नहीं कर रहा कि लोगों की आसूदगी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पीस एंड स्टेबिलिटी जरूरी है।